तो जो अगला हमारा क्वेश्चन है 6वां नंबर कि उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था के समक्ष क्या क्या चुनौतियां हैं। तो कानून व्यवस्था के समक्ष बहुत सारी चुनौतियां हैं। चूंकि हम अगर आसान भाषा में इसको समझें, जो उत्तर होगा इसका इस प्रश्न का, तो उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था के समक्ष क्या क्या चुनौतियां हैं। तो हम जानते हैं कि उत्तर प्रदेश अगर देखा जाए तो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है। ठीक है, इतना बड़ा जनसंख्या है, पिछड़ा भी हुआ है इतना ज्यादा, ठीक है ना, औद्योगिकरण भी इतना ज्यादा नहीं हुआ है। तो यहाँ पे बहुत सारी घटनाएं होती हैं जो कानून व्यवस्था के समझ समस्याएं उत्पन्न करती हैं। ठीक है ना, तो उसी को समझना है, उनको कैसे दूर करेंगे, सरकार इस दिशा में क्या क्या प्रयास कर रही वो देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आंसर। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा आम जनता को एक सुरक्षित परिवेश प्रदान करना, सुदृढ़ सांप्रदायिक और जातिगत सौहार्द कायम करना, संगठित एवं पेशेवर अपराधियों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही सुनिश्चित करना तथा अपराधियों पर पूर्ण नियंत्रण स्थापित करके प्रदेश की कानून व्यवस्था को सफल एवं सुदृढ़ बनाने की प्राथमिकता लक्षित है। यानी ये भूमिका लिख सकते हो, ये भी नहीं लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब मेन जो इसका आता है, मेन बॉडी आती है कि उत्तर प्रदेश की वर्तमान में उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था के समक्ष चुनौतियां, तो क्या क्या वर्तमान में चुनौतियां सामने आती हैं, देखने को मिलती हैं। क्या क्या चुनौतियां देखने को मिलती हैं? सबसे पहले चीज हमारे यहाँ पे देखने को मिलता है, जैसे धार्मिक हिंसा होती है, जैसे किसी को धर्म के आधार पर मार दिया जाता है। ठीक है, मॉब लिंचिंग हो जाती है, जैसे सुने होंगे कि किसी मुसलमान को मार दिया कि वो इसका मीट लेके जा रहा था, उसका मीट लेके जा रहा था। ठीक है, जातिवाद, धार्मिक हिंसा, जातिवाद में वृद्धि हो रही है, ये सारे अपराध हो रहे हैं। जिस जातिवादी हिंसा में वृद्धि हो रही है, ज्यादातर पश्चिमी उत्तर प्रदेश, कई जगह में ऐसी घटनाएं देखने को मिलती, कहीं किसी को पानी पिला दिया, अपना पेशाब पिला दिया, ये सारी चीजें होती रहती है ना, देखते हो रहते होगे। अपराधों में वृद्धि हो रही है उत्तर प्रदेश में, तरह तरह के संगठित अपराध हैं, बच्चों के खिलाफ, महिलाओं के खिलाफ जो अपराध हो रहे हैं उसमें वृद्धि हो रहे हैं। आज इंटरनेट, मोबाइल फोन, कंप्यूटर, इतना ज्यादा इसका चलन हो गया है कि साइबर अपराध की घटनाएं बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं। महिलाओं के विरुद्ध हिंसा में वृद्धि हो रही है। आज देखा जाए विद्युत चोरी हो रही है, बिजली की चोरी हमारे यहाँ पे बहुत ज्यादा उत्तर प्रदेश, ये उत्तर प्रदेश के संदर्भ में बात हो रही है कि उत्तर प्रदेश में देखा होगा बिजली कटिया फांस लेते हैं गांव गांव में, जहां महिलाओं के विरुद्ध हिंसा होती है, बच्चों के खिलाफ हिंसा होती है। संगठित अपराध आज देखने को मिले हैं, कई सारे संगठित अपराध होते हैं। ठीक है ना, भ्रष्टाचार, अगर हमारे हर विभाग, सरकारी विभाग में ज्यादातर भ्रष्टाचार देखने को मिलता है। ठीक है, राजनीति का अपराधीकरण हो रहा है, यानी अपराधी राजनीति में प्रवेश कर रहे हैं हमारे यहाँ पे। नक्सलवाद, आतंकवादी गतिविधियां देखने को मिलती है, स्नैचिंग देखने को मिलती है, जैसे चैन किसी की खींच के चले जाएंगे, मोबाइल खींच के चले जाएंगे, स्कूटर मोटरसाइकिल से आएंगे। तो ये सारी घटनाएं, यानी उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था के समक्ष ये सारी समस्याएं हैं। ठीक है, अब अगर देखा जाए तो इसको अगर व्याख्या के तहत अगर देखा जाए तो साइबर अपराध, वही जो पॉइंट आता है साइबर अपराध, तो वर्तमान युग की विज्ञान, जो वर्तमान युग है वो विज्ञान एवं तकनीक का युग है। इसलिए कंप्यूटर क्षेत्र का जैसे जैसे इंटरनेट, कंप्यूटर क्षेत्र का जैसे जैसे विस्तार हो रहा है, वैसे वैसे इसी क्षेत्र में साइबर अपराध भी बढ़ रहे हैं। तो पहला पॉइंट साइबर अपराध हो रहा है। दूसरी चीज का प्रदेश में धर्म और जाति के आधार पर भेदभाव बढ़ रहा है, मतभेद बढ़ रहा है, शोषण बढ़ रहा है, अत्याचार हो रहा है। इस संदर्भ में अगर देखो तो निरंतर हत्याएं हो रही, बलात्कार हो रहे हैं, मारपीट की घटनाएं बढ़ रही हैं। अगर आगे देखें तो महिलाओं के प्रति भी हिंसा में लगातार वृद्धि हो रही है। पुलिस प्रशासन में भ्रष्टाचार लगातार बढ़ता चला जा रहा है, घर करता चला जा रहा है, ये भी एक बड़ी समस्या है प्रशासन के समक्ष, कानून व्यवस्था के समक्ष। अब वर्तमान जो सरकार है हमारी, वर्तमान उत्तर प्रदेश सरकार ने कानून व्यवस्था के लेकर वर्तमान में जीरो टॉलरेंस की नीति अपना रखी है। पुलिस विभाग को कर्तव्य निष्ठा के साथ कार्य करने की, वो कर्तव्य निष्ठ होकर काम करे, अपने कर्तव्यों को पालन अच्छी से ईमानदारी से पूरा करे, अपराधियों से कठोरता पूर्वक निपटे, अपराधियों को राजनीतिक संरक्षण ना दे, देना बंद कर दे, कठोर से कठोर दंड की व्यवस्था करे, भ्रष्ट भ्रष्ट पुलिस वालों के विरुद्ध कार्यवाही हो, साथ ही ईमानदार एवं कर्तव्यनिष्ठ अफसरों को प्रोत्साहित किया जा सके, उनको इनाम दिया जा सके, उनका वेतन वृद्धि की जा सके, उनका प्रमोशन किया जा सके। ये सरकार इस नीति पर चल रही है। किस नीति पर चल रही है कि कर्तव्य निष्ठा के साथ पुलिस विभाग कार्य कर सके, अपराधियों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही कर सके, अपराधियों को राजनीतिक संरक्षण न मिले, कठोर से कठोर व्यवस्था बने, भ्रष्ट पुलिस वालों के, एक तरफ भ्रष्ट पुलिस वालों के विरुद्ध कार्यवाही हो और जो ईमानदार है, कर्तव्य निष्ठ है, उनको प्रोत्साहन मिले, उनको इनाम मिले, उस नीति पर काम कर रही है उत्तर प्रदेश सरकार ने। इस तरह की जो उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था के समक्ष चुनौतियां उत्पन्न करने वाली समस्याएं हैं, उनमें सुधार करने के लिए प्रयास किए हैं। क्या क्या प्रयास किए हैं? सबसे पहली चीज, उत्तर प्रदेश सरकार ने पुलिस विभाग जो हमारा, उसके बजट में वृद्धि कर दी है। नई पुलिस भर्ती लेकर आई सरकार, तो पुलिस से ही कानून व्यवस्था संभालती है, तो पुलिस के बजट में वृद्धि कर दी है, नई भर्ती लेकर आई है। 7 महानगर, प्रदेश के जो 7 महानगर है, लखनऊ, गौतमपुर नगर, कानपुर, वाराणसी, यानी कान जैसे मेन मेन जो शहर मान लो, लखनऊ हो गया, कानपुर हो गया, वाराणसी हो गया, प्रयागराज हो गया, आगरा हो गया, गाजियाबाद हो गया, इनमें
पुलिस कमिश्नरेट व्यवस्था की लागू किया गया है। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की गई है, यानी उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की गई है। साइबर क्राइम थाना स्थापित किए जा रहे हैं, साइबर की घटनाओं, साइबर अपराध की घटनाओं से निपटने के लिए लखनऊ में, गौतम बुद्ध नगर, इसके अलावा 16 परिक्षेत्रीय मुख्यालयों पर एक एक साइबर क्राइम थाना, यानी मूल बात है कि साइबर क्राइम थाने की स्थापना की जा रही है। ठीक है ना। धर्म परिवर्तन, जो देखा होगा लालच देकर, वैसे हमारे आर्टिकल संविधान में 25 में दिया गया धार्मिक स्वतंत्रता है, कोई अपनी मर्जी धर्म परिवर्तन कर रहा है, लेकिन अगर कोई लालच देकर, झूठा वादा करके किसी तरीके का अगर कराता है, दबाव बनाकर कराता है, तो वो उसी को रोकने के लिए, यानी धर्म परिवर्तन की घटनाओं पर रोकने के लिए, अवैधानिक या अनैतिक तरीके से डर बनाकर धर्म परिवर्तन की घटनाओं पर रोक लगाने के लिए, और इसके लिए जो दोषी हैं उन पर कठोर से कठोर कार्रवाई करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार एक कानून लेकर आई है, उत्तर प्रदेश विरुद्ध धर्म परिवर्तन अधिनियम 2017। इसको मंजूरी मिल गई है। अगर सार्वजनिक स्थलों पर हिंसात्मक कार्य होते हैं उसके विरुद्ध कठोर कार्यवाही के निर्देश सरकार ने दे दिए हैं। ठीक है। महिलाओं की सुरक्षा के हेतु, उनके सम्मान के लिए, उनकी गरिमा के लिए सरकार नए नए प्रयास कर रही है, जैसे वीमेन पावर लाइन। अब ये जो प्रयास है महिलाओं के विरुद्ध सरकार ने महिलाओं के लिए, उनके सकारात्मक बदलाव के लिए कर रही है, ये बार बार आते रहेंगे और ऐसे रिवीजन हो जाएगा। तो महिलाओं की सुरक्षा के लिए सरकार ने वीमेन पावर लाइन 1090 की शुरुआत की। सरकार जैसे ही बनी थी वैसे एंटी रोमियो स्क्वाड लेकर आया था। जैसे मनचले होते हैं, लड़कियों की छुट्टी होती थी, कोचिंग छूटती थी, बढ़िया बाइक लेके इधर उधर नचा रहे हैं, तो इनको रोकने के लिए, ठीक है, एंटी रोमियो स्क्वाड का गठन, महिला सम्मान प्रकोष्ठ की स्थापना, मिशन शक्ति की स्थापना, सेफ सिटी परियोजना, ये सारी चीजें शुरू की गई। विद्युत चोरी, बिजली की चोरी बहुत ज्यादा हो रही है, गाँव गाँव देखो कटिया फांस के चला रहे हैं सब। तो विद्युत चोरी पर नियंत्रण करने के लिए सभी जितने जनपद है उनमें एक एक पुलिस थाने की स्थापना सरकार ने की है। जितने भी तरह के संगठित अपराध होते हैं, पेशेवर माफिया होते हैं, गिरोह होते हैं, इनके विरुद्ध कार्रवाई सरकार कर रही है। आपने यूपी कोका कानून पढ़ा था, जो मकोका महाराष्ट्र के कानून के तहत आया था, यानी संगठित अपराधी, पेशेवर माफिया, इनके विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए यूपी कोका कानून आई है। जो आतंकवाद, नक्सलवाद घटनाएं हैं, इनसे निपटने के लिए एटीएस का गठन किया था, एंटी टेररिस्ट स्क्वाड। इसके साथ साथ जो हमारे महत्वपूर्ण प्रशासन प्रतिष्ठान होते हैं, जैसे कोई उद्योग है, रेलवे है, न्यायालय है, ठीक है, न्यायालय परिसर, इनकी सुरक्षा करने के लिए, महत्वपूर्ण व्यक्तियों की सुरक्षा करने के लिए सरकार ने क्या किया, स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स यानी यूपीएसएसएफ का गठन किया है। इस प्रकार देखा जाए तो सरकार हमारे प्रदेश में कौन कौन से कानून व्यवस्था के समक्ष अपराध हैं, चुनौतियां हैं, उनको देख लिया, और सरकार क्या क्या कर रही है उनको देख लिया। इस प्रकार प्रदेश सरकार विभिन्न प्रकार की चुनौतियों से निपटने के लिए, यानी कानून व्यवस्था के समक्ष चुनौतियां हैं उनसे निपटने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। प्रदेश में जन सामान्य को सुरक्षा प्रदान करने हेतु पुलिस हमारी कटिबद्ध है, जिसके फलस्वरूप कानून व्यवस्था की स्थिति सुदृढ़ हुई है। प्रदेश में शांति व्यवस्था की स्थापना तथा आर्थिक गतिविधियों में विस्तार हेतु कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करना आवश्यक कदम है। जो